नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु 10 गुना पावरफुल हो चुके हैं क्योंकि कल 25 जनवरी को राहु वर्गोत्तम हो गए थे, क्योंकि शनि के नवांश में प्रवेश कर चुके हैं और शनि की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, जो ग्रह जिस राशि में होता है उसी नवांश में हो तो वह वर्गोत्तम कहलाता है। ऐसा ग्रह उच्च के ग्रह से भी पावरफुल माना जाता है। तो आपका ताल ठोकने का समय आ गया। दोस्तों, आपके चतुर्थ भाव में राहु का गोचर है और पंचम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मंगल फिलहाल आपके राशि के मालिक तृतीय भाव में उच्च के हैं, जो कि 23 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे। और राहु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है, नवम दृष्टि, जबकि राहु देवगुरु बृहस्पति को पंचम दृष्टि से देखते हैं और राहु की नवम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर भी है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि है। 12वें भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि है। ये इम्पोर्टेंट पहलू है, आपके लिए गौर करिए। राहु का अति स्ट्रोंग होना, पावरफुल होना आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। सीधे बता देता हूँ क्यों सुखद रहेगा और किन पहलुओं से आपकी ज़िंदगी में एक जान सी आ जाएगी। यहाँ पर राहु अब स्ट्रोंग है तो इसलिए क्योंकि 4th हाउस जन्म स्थान है। ज़्यादातर ये विदेशों का ग्रह माना गया है, फॉरेन एलिमेंट का ग्रह माना गया है, अजनबियों का ग्रह माना गया है। तो ये घर पे टिकने नहीं देता जल्दी से। अगर आप होम टाउन में जॉब कर रहे हैं तो आपकी नौकरी दूसरी जगह पर लग जाती है या ट्रांसफ़र हो जाती है आपकी, या विदेश यात्रा के योग तक बना देता है। भले आप विदेश जाने के इच्छुक हो ना हो, ये जरूर दिक्कत देता है, क्योंकि हर किसी को विदेश जाना तो नहीं होता। या तो ऐसा भी होता कि कुछ लोग घर से बाहर ही नहीं जॉब करना चाहते या काम धंधा जो भी करते हैं। एनीवेज, परंतु ये सभी के लिए नहीं होता विदेश का योग। ये उनके लिए होता है जिनकी कुंडली में विदेश जाने के योग हों, या 4th लॉर्ड जिनका 6, 8, 12 भावों में बैठा हो, खासकर अष्टम और 12वें भाव में हो। 4th हाउस का मालिक जो कि शनि है, अगर शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है या 12th हाउस में है तो आपके विदेश जाने के योग कहीं ना कहीं बन जाते हैं। विदेशों में आपको सुख मिलता है, सफलता मिलती है। अगर चंद्रमा भी देख लिया जाए आपकी कुंडली में तो डेफिनेटली आपको विदेशों में सेटल होने का योग बनता है। चतुर्थ भाव के सुखद फल देगा, क्योंकि शनि की राशि में है। शनि का फल देना है राहु ने, और गुरु से दृष्ट है तो गुरु का फल देगा। गुरु धन के मालिक है, धन के कारक है, तो धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि गुरु से दृष्ट है। और अचानक से राहु का ये है कि अचानक से आपकी कोई डील सिरे चढ़ जाए। अगर आप व्यापार करते हैं, धन की स्थिति बेहतर हो। अगर कोई बैंकों से ऋण चाहिए तो गुरु फाइनेंस के कारक है, तो बैंकों से ऋण मिल जाता। कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो अचानक से वह डील सिरे चढ़ जाती, क्योंकि मंगल आपके राशिपति भूमि पुत्र हैं। तो प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज इस अवधि में जरूर सिरे चढ़ेंगे। अगर प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते तो अच्छा समय है। 4th हाउस में बैठा हुआ राहु आपके प्रॉपर्टी के योग बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि शनि पंचम भाव में प्रॉपर्टी से फायदा की योग बना रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग शनि बना रहे हैं, 4th लॉर्ड इन 5th हाउस। और शनि के नवमांश में राहु का प्रवेश होना, 4th लॉर्ड के नवमांश में, आप ऐसा समझ लें। चतुर्थ भाव के मालिक शनि के नवमांश में राहु का प्रवेश होना आपका मकान बना के बना, क्योंकि मंगल भी उच्च के हैं, भूमि पुत्र हैं, तो प्लाट तो एटलीस्ट लैंडेड प्रॉपर्टी तो आप बना सकते हैं, या सेल परचेज से लाभ होता है। अगर आप रियल एस्टेट इत्यादि में डील करते हैं, रियल एस्टेट में बिजनेस करते हैं, कुछ भी बिल्डर है, कॉलोनाइजर्स इत्यादि हैं,
तो प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से ज़्यादा लाभ होगा। चलिए, मंगल आपके तृतीय भाव में, तो इस अवधि में मार्केटिंग के क्षेत्र से भी धन आएगा, क्योंकि धन आने के योग बनाता है राहु का स्ट्रोंग होना। गुरु से दृष्ट हैं, तो गुरु तो धन के कारक है, धन के मालिक भी हैं, पंचम भाव के भी मालिक हैं गुरु, तो पंचमेश का प्रभाव भी इस राहु, बली राहु के ऊपर है। तो शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ के योग शनि के कारण भी ऐसा नजर आता है। हालांकि शनि रेस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, नुकसान के कारक हैं, पंचम भाव में बैठे तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए था, परंतु जैसे ही राहु कल से वर्गोत्तम हुए हैं तो शनि भी यहाँ पर आपको सुखद ही फल देंगे। पंचम भाव में बैठकर पंचम भाव को नेगेटिव फल नहीं देंगे, पंचम भाव के नेगेटिव फल नहीं मिलेंगे। तो स्पेकुलेशन का भाव है पंचम भाव, राजनीति का भाव है, तो राजनीति से सफलता, राजनीतिक गलियारों में आपका नाम हो, और बच्चों को लेकर किसी तरह की दिक्कत थी, संतान को लेकर, पंचम भाव संतान का भी है और बुद्धि का भी है। बौद्धिक कार्य आपके अच्छे, बौद्धिक निर्णय आपके अच्छे रहेंगे बल्कि। और अगर आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं तो भी अच्छा। आप एंटरटेनमेंट के मूड में रहेंगे। जब से राहु बली हुए तो आपका मन हल्का फुल्का रहेगा। चंद्रमा का भाव है, हालांकि राहु का यहाँ पर वेलकम नहीं होता क्योंकि चंद्रमा के मित्र नहीं है, तो आपको चंद्रमा को बलि जरूर करना चाहिए। वैसे भी भाग्यस्थान का मालिक है, एक सुच्चा मोती आप जरूर धारण करें, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चांदी शरीर पर धारण करें। चांदी की स्क्वायर ईंट कम से कम 20 ग्राम्स की अपने पास रखा करें अगर आपका चंद्रमा मून कमज़ोर है, ठीक है। तो शनि की स्थिति की अगर बात करें, राहु ने शनि का फल भी देना है। शनि आपको इस अवधि में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दे सकता है अगर आप छात्र हैं। मन चाहे कॉलेज में आपकी एडमिशन हो सकती है। सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि व्यापार के लिए अच्छी है, ये शनि की दृष्टि। शुक्र के भाव को देखते हैं। शनि यहाँ पर क्योंकि अभी अपने नक्षत्र में है, उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में है, तो शनि का गोचर आपके लिए बेहतर है। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो अच्छा ही फल देता है, क्योंकि किसी ग्रह से प्रभावित नहीं होता, खासकर शत्रु ग्रह से प्रभावित नहीं है। वैसे भी आपकी विल पावर का जवाब नहीं, इस अवधि में आप की इच्छा शक्ति काफ़ी दृढ़ होगी, आप का प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, जिसके कारण शनि का प्रभाव दोस्तों अगर हम दशम दृष्टि देखें तो सेकंड हाउस के ऊपर है। पंचमेश चतुर्थेश का प्रभाव सेकंड हाउस के ऊपर हो तो ये भी प्रॉपर्टी बनने के योग बनाता है। बैंक बैलेंस बढ़ने के योग बनते हैं। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए स्थितियां ज़्यादा उत्तम रहेंगी। शनि का एस्पेक्ट सेकंड हाउस के ऊपर ये अच्छा है। गुरु का भी एस्पेक्ट है। 12वें भाव के ऊपर हम देख रहे हैं राहु और गुरु का एस्पेक्ट है, तो विदेशी कामकाज में सफलता, खासकर अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप कोई स्कॉलरशिप की ट्राई कर रहे हैं और विदेश में चाहते हैं तो आपका ये कार्य हो जाएगा। आपको विदेशों में स्कॉलरशिप मिल जाएगा। विदेश जाने के लिए वीज़ा इत्यादि लगने के योग बनते राहु के स्ट्रोंग होने से। छात्रों के लिए समय अच्छा है, या बैंक्स में कामकाज करना चाहते हैं, विदेश जाकर बैंकिंग प्रणाली के साथ जुड़े हुए फाइनेंस संबंधित कामकाज विदेशों में करना चाहते हैं तो भी आप विदेश जा सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी, खासकर आईटी वर्ल्ड में हैं जो, उनके लिए स्थितियां ज़्यादा लाभदायक रहेंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इत्यादि के राहु कारक हैं, तो इस क्षेत्र से आपको लाभ होगा। राहु को दोस्तों इतना बुरा प्लैनेट मत समझें। जब ये सुखद स्थिति में होता है, मित्र क्षेत्रीय होता है और बली होता है, तो ये व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। और ये स्थिति वैसी ही है, ये आपको ऊंचाइयां देने वाला है। गुरु से दृष्ट है, शनि त्रिकोण में है, तो ये राहु शनि और गुरु का फल देने वाला है, जो अद्भुत राजयोग बना रहे हैं आपके लिए। क्योंकि गुरु अगर धन भाव को ना देखते होते तो इतना अच्छा राजयोग ना होता।
तो धन आने के योग बनते हैं, कुटुंब में स्थितियां बेहतर, कोई मांगलिक कार्य तक के योग बनाता है ये कॉम्बिनेशन। तो अगर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें सुखद परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल हैं और खासकर आपको विदेश में भी जॉब मिलने के योग है या मल्टीनेशनल कंपनी कहें तो उसमें आपकी तरक्की की संभावनाएं हैं, मनचाही पोस्ट मिल सकती है। अगर आप यात्राएं करते हैं, ट्रैवलर हैं, किसी तरह की इस तरह की जॉब है जहां पर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है तो भी आपके लिए सुखद स्थितियां हैं। और इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में है तो भी मंगल के कारण लाभदायक हैं। मंगल उच्च के हैं, लग्नेश हैं, छठे भाव के मालिक हैं। तो चैलेंजेस आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं उसको बहुत आसानी से हैंडल करने वाले होते हैं मंगल की पोजीशन के कारण। और राहु की इस स्थिति के कारण आपके मानसिक बल में वृद्धि होती है और शनि का प्रभाव राहु के जरिए बेहतर ही आपको मिलेगा, जिसमें ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और धन की स्थिति बेहतर होती है। कैरियर रोजगार के नए एवेन्यूज़ आपको नज़र आते हैं और सफलताएं आपके कदम चूमती है। तो कुल मिलाकर ये जो गोचर है राहु का वर्गोत्तम होना 25 जनवरी से और काफ़ी महीने ये इस स्थिति में रहेंगे, युवावस्था में आ चुके हैं। आज 16 डिग्री पर हैं, भाव मध्य पर हैं। कोई भी ग्रह भाव मध्य में हो तो वह पूर्ण बलशाली हो जाता है। तभी लिखा है ये 10 गुना बलशाली पावरफुल हो चुके हैं। तो ये पावरफुल ग्रह आपको शनि का सुखद फल देगा, जो स्पेकुलेशन से भी लाभ दे, राजनीति से लाभ दे, छात्रों के लिए उत्तम रहे, लव लाइफ के लिए भी इवन श्रेष्ठ रहे और भी भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे इस अवधि में, क्योंकि गुरु से भी दृष्ट है ये राहु और गुरु सुख संपत्ति बढ़ाने वाले हैं और अचानक से लाभ करवाने वाले हैं। गुरु और राहु का ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको लेगेसी से लाभ, कोई गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं, बल्कि आप शत्रुहंता रहेंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर है, अपने भाव के ऊपर है। तो कोर्ट कचहरी में फतेह और कहीं ना कहीं आप शत्रुहंता रहें, बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है और आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होता है। ये गोचर सुखद है, बहुत उत्तम है। ऑल द बेस्ट। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।